जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो नई वैकेंसी निकली है 2024 की, उसमें जो पेपर हैं उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसमें से जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं उन पर बात करेंगे। इसमें से 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन है। पार्ट 1 है ये। आने वाले समय में पार्ट 2 भी बनेगा, तो देखते हैं सल्यूशन इनके क्या क्या होंगे। सबसे पहला है सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? सूक्ष्म तरंगें उपयोग की जाती हैं, या कॉस्मिक किरणें उपयोग की जाती हैं, या अल्ट्रासोनिक तरंगें उपयोग की जाती हैं, या फिर इंफ्रारेड तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सोनोग्राफी में जो उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक तरंगें। अल्ट्रासोनिक तरंगें इसमें उपयोग की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे। कौन से ऐसे राजा थे जो कुषाण वंश में सबसे मशहूर थे और जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक भी थे? तो तीसरे शासक कौन थे? तो इनमें से आप देखिए, कृतवर्मा थे, या फिर कृष्णदेव राय थे, या कौटिल्य थे, या फिर कनिष्क थे। तो कुषाण राजाओं में जो सबसे मशहूर था शासक थे वो भी तीसरे शासक थे, उनका नाम है कनिष्क। कनिष्क जो थे वो तीसरे शासक थे और मशहूर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में आपातकालीन की व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश का संविधान था जिससे लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, या फिर यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, या फिर जर्मनी से लिया गया है, या कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से बताना है कौन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से लिया गया है जो आपातकालीन प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो आपको बताना है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान को माना जाता है, या फिर जनतंत्र को माना जाता है, या फिर अंबेडकर की शिक्षाओं को माना जाता है, या फिर धर्मनिरपेक्षता को माना जाता है। तो जो भारत का सर्वोच्च कानून है, जो भारत का सर्वोच्च कानून है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। भारतीय संविधान को ही भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व स्वास्थ्य शिखर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है जर्मनी में किया गया है, या पोलैंड में किया गया है, या फिर ऑस्ट्रिया में किया गया है, या ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो जो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 है उसका आयोजन जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में उसका आयोजन हुआ है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का असली नाम था क्या था? तो जो शेरशाह सूरी था इसको शेर खान भी कहते हैं। तो शेरशाह सूरी या शेर खान का असली नाम आपको बताना है जो बचपन में बोला जाता था। इसमें से क्या हो सकता है? फरीद, या फिर जमाल, या जलालुद्दीन, या फिर अबुल फत। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फरीद। शेरशाह सूरी का जो असली नाम था, बचपन का नाम था, वो फरीद था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ए नंबर ऑप्शन है 7, बी नंबर ऑप्शन है 6, सी नंबर ऑप्शन है 5, डी नंबर ऑप्शन है 4। तो आप बताएंगे भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक। आपको इनमें से बताना है किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये, और इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है?
भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? तो भांबर कहलाता है, या फिर तराई कहलाता है, या खादर कहलाता है, या बांगर कहलाता है। तो इसमें से देख सकते हैं जो प्राचीन जलोढ़ है उसे, जो उत्तरी मैदान की प्राचीन जलोढ़ है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बांगर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? इसमें बताना है धर्म के आधार पर भेदभाव को कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 17, या फिर अनुच्छेद 16, या फिर अनुच्छेद 15। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। जो अनुच्छेद 15 है वो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।